जैसे जैसे दुख प्रतिकूलता होती वैसे वैसे आध्यात्मिक अनुभूतियों की तरफ आगे बढ़ता है भक्त। दूसरे लोग देखते हैं कि उसे बड़ा संकट है, विपत्ति है, दुख है, लेकिन उसकी अनुभूतियों को नहीं, वो भगवान प्रदत्त है। वास्तव में प्रतिकूलता वही है जो भगवान से विमुख कर दे। वो प्रतिकूलता, वो दुख, विपत्ति नहीं जो भगवान के अनुभव में डुबो दे। सांसारिक राग आसक्ति से पतन होता है, इसलिए भगवान अपने भक्त की प्रतिकूलता, विपत्ति, दुख आदि पर ध्यान नहीं देते, उसके भाव को दृढ़ करते हैं, अध्यात्म की ऊंचाई बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान भक्त के पास आई हुई प्रतिकूलता सुरक्षित रखते हैं, कहीं फंस न जाए अनुराग में, अनुकूलता में, संसार की राग अनुराग में आगे बढ़े। इसलिए पग पग पर भक्तों के जीवन में प्रतिकूलता देखी गई और उनको कभी निराश उदास थोड़ी देखा गया। विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार करता है, धर्म का नाश करता है। दुष्ट की पहचान जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों को स्थापित करता है, शास्त्र विधान का खंडन करता है, उसे दुष्ट कहते हैं। कोई भी हो जो शास्त्र विधान का सम्मान करता है और शास्त्र निषेध का त्याग करता है, उसे धर्मात्मा, साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं। भगवान उनका विनाश करते हैं जो शास्त्र विधान का उपहास करते हैं और निषेध की स्थापना करते हैं। ये नहीं करना चाहिए तो कहते करो, कोई भी हो, परिणाम देख लेना, परिणाम देख लेना। विवेकवान परिणाम का इंतजार करते हैं, तुम क्या बो रहे हो ये नहीं देखते, जब काटोगे तब तुम्हें बताएंगे क्या काटा तुमने। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ, कपट, छल, बेईमानी, दुर्गुण, दुराचारों में लगे होते हैं, उनका स्वभाव बन जाता है शास्त्र की निंदा करना, साधु की निंदा करना, सद्गुण सदाचारियों पर अत्याचार करना, उनको दुख देना। भगवान कहते हैं ऐसों का विनाश मैं स्वयं करता हूं, तिनकर काल रूप में भ्राता, उनके लिए मैं काल दंड बन जाता हूं। दुष्कृताम, दुष्कृति करने वालों का विनाश आए च दुष्कृताम, विनाश करता हूं। महाराज भगवान तो सब प्राणियों में सम है, उनका ना तो कोई मित्र है ना बैरी है। फिर वो तो बोले समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यः न मे प्रियः। फिर ये क्या लीला है? अरे उनके लिए जैसे महात्मा तैसे दुरात्मा, वो तो सब में विराजमान है, उनके लिए न कोई द्वेष का पात्र न कोई राग का पात्र है। समाधान, उत्तर, संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने पर भगवान किसी से भी वैर नहीं करते हैं। पर ध्यान रखो, भगवान का एक वचन है, वो अपने शरणागत का पक्षपात करते हैं। हम भक्त पराधीनो असुतंत्र। जो भगवान के भक्त से वैर कर लेता है, भगवान उससे वैर कर लेते हैं। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाही न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्त भक्तिमान, भगवान का अपराध कर दोगे तो क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध कर दोगे तो पक्की दुश्मनी ठान लेंगे। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। एक काल के थप्पड़ में सब फैल जाता है। ये तो अभी जवानी है और बुद्धि चल रही है, तो जो चाहो बोल लो, समय आएगा बोलने लायक नहीं रहोगे, प्रार्थना करने लायक नहीं रहोगे। भगवान का स्वभाव है, उनका अपराध कर दोगे क्षमा कर देंगे, भक्त का अपराध करोगे सीधे वैर भगवान ले लेंगे। कौन निपट सकता है उनसे? भक्तों को कष्ट देने वाले, निंदा करने वाले, अपराध करने वाले दुष्टों को स्वयं भगवान अपना दुश्मन मानते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। ये पाप का विनाश भक्त करते हैं, पापी का नहीं। पापी का विनाश भगवान करते हैं। अगर भक्त की शरण में आ जाए तो पापी रहेगा ही नहीं, क्योंकि पाप नष्ट हुआ तभी तो वो साधु हृदय का संग कर पाएगा। साधु संग मात्र से संत दरस जिम पातक टरई। साधुओं का परित्राण भगवान जिस कृपा से करते हैं, उसी कृपा से युक्त होकर दुष्टों का विनाश करते हैं। क्योंकि साधुओं के परित्राण में भगवान का जितना प्यार है उतना दुष्टों से भी प्यार है। क्या? दुष्टों को मारकर परम पद देते हैं, साधुओं को प्यार करके परम पद देते हैं। क्योंकि वो वैर करते हैं, इसलिए उनको ऐसे भगवान उद्धार करते हैं। भगवान किसी के प्रति भी तनिक भी अमंगल भावना नहीं, पर भक्त के द्रोह करने के कारण जहां किसी भक्त को कष्ट दिया जाएगा, फिर भगवान उसे चैन से नहीं रहने देंगे। समय पर होता है, ये तत्काल थोड़ी होता है कि तत्काल तुम्हें देंगे। गंगा किनारे एक परम महामहिम स्थान है, पूज्य स्वामी श्री आत्मा प्रकाश जी महाराज
बहुत ही महान तपस्वी भजनानंदी अखंड ब्रह्मचारी ढूढ़ी घाट उन लोगों ने दर्शन किए। अस्थिमात्र हुए रहे शरीर और तेजो में, ऐसा लगता भुवन भास्कर रामबाग से निकल रहे। इतना देखो तो तेजो में, नीचे का देखो तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, लंगोटी जरा सा चला ऐसा। हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। जब वो रामायण की चौपाई बोलते थे तो ऐसा लगता था ब्रह्मलोक से आवाज निकल रही, परम पवित्र। तो रात्रि में कुछ चोर आए, क्योंकि सोने का छत्र ये सब हनुमान जी महाराज का, बहुत सी ऐसी आभूषण सामग्रियां थी। स्वामी जी को पीटा डंडों से, तो अस्थि मात्र हुए रहे। बड़े बड़े कानपुर के अधिकारी जन प्राण समर्पित करने वाले थे, बहुत उनका प्रभाव था। जैसे उस उनका व्यवहार गांव की भाषा थी, ओरे कलेक्टर, ऐसी बात, ओरे कलेक्टर, रोड बन जाएगा, करे ये वाला बन जाएगा, हाँ सरकार बन, ये बनवा दे, ऐसे गांव के बात, बिल्कुल सरल स्वभाव, नमन कुटिलाई, परमहंस। सुबह जे भी पता चला स्वामी जी को, मैं पूरा का पूरा अलग अलग बड़े बड़े सब ऑफिसर लोग, स्वामी जी बस आप इशारा भर कर दो। स्वामी जी जानते थे, त्रिका लगे थे, उन्होंने करना किसी ने नहीं मारा है, ये देखो आपको इतनी चोट लगी, हमारे कर्म का फल हनुमान जी ने दिया, कोई कर्म। बोले स्वामी जी ये सब बातें बाद में हम सुनेंगे, आप थोड़ा, बोले हम जानते ही नहीं। तो जानते हो, कुछ महीने बाद उन लोगों की जो दुर्दशा हुई कि चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमने स्वामी जी को मारा, हमने सामग्री लूटी, हमने अमुक जगह बेचा, स्वामी जी से कह दो मुझे क्षमा कह दे। चिल्ला चिल्ला के वो विध्वंस लीला हनुमान जी ने शुरू की, चिल्ला चिल्ला के अपने आप बोलने लगे। अगर साधु मौन हो जाए तो भगवान के हृदय में आग पैदा हो जाएगी और वो उसको ये कृपा मनाओ कि साधु सभा में गाली दे दे, दंड दे दे तो बच जाओगे, नहीं मालिक अगर स्वयं में दुश्मनी ले ले तो निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा। भगवान का बहुत करुणामय स्वभाव है, पर जब उनके लाडले भक्त को कोई सताता है तो फिर राम रोष पावक सोज रही। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना, भगवान धर्म को साक्षात धर्म स्वरूप है। इसलिए अगर चैन से रहना, शांति प्राप्त करना है, मंगल मोद सुख प्राप्त करना, धर्म का मार्ग खोजो। धर्म किसे कहते हैं, उसके अनुसार चलो, परम धर्म का मार्ग स्वीकार करो। धर्म का आश्रय लेना ही भगवान का उद्देश्य है। संस्थापना करने के लिए भगवान आचार्य गुरुदेव के रूप में प्रकाशित करते हैं। जब उसकी हानि होती है तब पुनः प्रकट होते हैं, विनाश लीला करते हैं, फिर धर्म स्थापना करते हैं। संभवाम युगे युगे, आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक युग में कई बार अवतार ले लेते हैं। एक युग में जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार, कभी कारक पुरुषों के रूप में, कभी संत महात्माओं के हृदय के रूप में। किसी भी संत के हृदय में बैठ गए, भारी प्रकाश, भारी प्रचार, वो भगवान कर रहे हैं। भगवान कभी नैमित्तिक अवतार, कभी अंश अवतार, कभी कला अवतार, विविध अवतारों के रूप में, लेकिन संत महात्माओं का यह नित्य अवतार है। भगवान तो सर्व समर्थ हैं, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना, इसके लिए अवतार लेने की क्या जरूरत है। एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए, तुम दुष्टों का विनाश संकल्प से ही कर देते ना। समाधान, भगवान अवतार के बिना ये सब कुछ एक क्षण में पलक झपकते कर सकते हैं, लेकिन जिन भक्तों ने आकांक्षा की कि यार बनकर हमारे साथ खेले, कांत बनकर हमारे साथ खेले, लाला बनकर हमारे आंगन में घुटनों के बल चले, इसकी पूर्ति संकल्प से नहीं होगी। इसके लिए तो अवतार लेना पड़ेगा। विशेष कृपा करने के लिए, अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए भावानुसार भगवान अवतार धारण करते हैं। अवतार काल में भगवान का दर्शन होता है, स्पर्श होता है, वार्तालाप होती है, और जो भगवान लीलाएं करते हैं उनको जो गाता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है, उपदेश करता है, आचरण में लाता है, वो सब भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। सदा सबका उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार होता है, भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए उद्धार होता है, दुष्टों को परम पद प्रदान करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उन्हें कुछ पाना नहीं है, वो केवल अपने भक्तों के आवाहन पर अवतरित होते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकाशित करता हूं। वैसे मैं सर्वत्र व्याप्त हूं। यदा यदा हि धर्मस्य, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि जब होती है तो भगवान को बेचैनी होने लगती है।
भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध, निर्बल, इन पर जब नास्तिक, पापी, दुराचारी, बलवान मनुष्य अत्याचार करते हैं, सद्गुण सदाचारों की एकदम धज्जियां उड़ जाती हैं, दुर्गुण दुराचार अत्यधिक सफल दिखाई देते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तब भगवान जब देखते हैं किसी संत, महात्मा, योगी, मुनि से अब कुछ नहीं संभलेगा, तब आप पधारते हैं। जब जब आवश्यकता पड़ती तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त होता उतनी बार अवतार लेते हैं। जैसे समुद्र मंथन में भगवान ने कई अवतार धारण किए। उसी समय अजित रूप से देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं, कक्षप रूप से मंदराचल को नीचे धारण किए हुए, शास्त्राबाहु हजारों भुजाएं से ऊपर पकड़े हुए हैं, अमृत लेकर के धन्वंतरी रूप में प्रकट होते हैं। दैत्य लोग अमृत ले जाते हैं तो मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाते हैं। एक ही लीला में कई अवतार धारण कर लिए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे केवल माता पुत्र पैदा नहीं कर सकती, पिता का संयोग अत्यंत आवश्यक है, ऐसे ही ये प्रकृति स्वयं रचना नहीं कर सकती, इसमें पिता परमात्मा की आवश्यकता। उसी के संयोग से ये संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना हुई है। प्रकृति और परमात्मा यही असली माता पिता हैं सबकी सृष्टि के। ये जो शरीर देख रहे हैं, जितनी रचना देख रहे हैं, ये दो से बना हुआ है, परमात्मा तत्व और प्रकृति के द्वारा। हर जगह आपको दो मिलेंगे, कोई ऐसा कण नहीं जहां दोनों हो। सब जगह परमात्मा तत्व व्याप्त है, कोई जगह ऐसे, मुर्दे में भी व्याप्त है। मुर्दे में वेन के शरीर को मथा तो भगवान निकल आए, पृथु भगवान का अवतार हो गया। खंबे से भगवान नरसिंह रूप में निकल आए। धन्ना जाट को भांग का सिलबट्टा दिया था, उससे भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते से नामदेव, भूत से भगवान, कोई ऐसी जगह नहीं जो भगवान ना हो। और प्रकृति, ये जितना हमारे नेत्रों से दिखाई दे रहा, मन से सोचा जा रहा, सब प्रकृति के अंतर्गत है। गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई, दो से ही बना हुआ है। बिना परमात्मा तत्व के प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। जैसे हाइलोजन है, बिजली से ही चमकेगा, इसमें चाहिए बिजली, पावर चाहिए, बिजली गई अंधेरा छा जाएगा। ऐसे प्रकृति एक यंत्र है, करण है, पर इसका कारण परमात्मा है। जितना जड़ चैतन्य सुंदर दिखाई दे रहा है, इसकी सुंदरता में श्री कृष्ण ही विराजमान है। परमात्मा और प्रकृति दोनों से ये बना हुआ है। वो अविनाशी, निर्लेप, और ये विनाशी, परिवर्तनशील। प्रकृति का जितनी रचना है वो क्षण क्षण नाश को प्राप्त होता रहता है, बदलता रहता है। वो एक रूप कभी नहीं रह सकता प्रकृति का। और परमात्मा कभी परिवर्तनशील नहीं होता, सदैव एक रूप रहता है। ऐसे ही भगवान का अंश जो, वो एक रूप अविनाशी चैतन्य घन। और ये शरीर सब परिवर्तनशील, ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अब भी नहीं है, ये बदल रहा है एक एक क्षण।